तो गाइस इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माय स्काई लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हमें वो दो लोग दिखाए जाते हैं जो पिछली बार यूजी का नाम लिस्ट में देख रहे थे। वो दोनों मिलकर यूजी को सर्च कर रहे थे। फिर उन्हें यूजी दिख जाता है फॉरेस्ट में घूमते हुए। वो लड़का कहता है कि क्या होगा अगर यूजी अपने लिए थ्रेट होगा तो वो लड़की कहती है कि मैं उसे फिर अपने हाथों से मारूंगी। फिर वो लड़का कहता है कि तुमने तो मुझे और एक्साइटेड कर दिया। फिर हम देखते हैं कि यूजी स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ जंगल से जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजी रिकार्डो के गिल्ड स्टाफ से बात कर रहा होता है। गिल्ड स्टाफ कहते हैं कि तुम अभी तो आए हो, तुम अभी यहाँ से क्यों जा रहे हो। फिर यूजी कहता है कि उसे कोई काम है। फिर यूजी पूछता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर गिल्ड की स्टाफ कहती है कि उसे बोगेनिया जाना चाहिए। फिर यूजी पूछता है कि उसे बोगेनिया ही क्यों जाना चाहिए। तो गिल्ड की स्टाफ कहती है कि वहाँ पर बेस्ट वेपन्स बनाए जाते हैं। और वो कहती है कि अगर तुम बोगेनिया जा रहे हो तो गाइगर की शॉप पे ज़रूर जाना। वो थोड़ा अकड़ू ज़रूर है लेकिन वो अपने काम में माहिर है। फिर यूजी सोचता है कि उसे बोगेनिया जाना ही चाहिए। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी बोगेनिया जा रहा होता है। फिर एक स्लाइम उसे कहता है कि कोई आपको देख रहा है। फिर यूजी कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ आराम कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि क्या मैं उसे जाके मार दूँ। तो वो लड़की कहती है अगर तुम उसे मारोगे तो फिर अगली बार तुम्हें मैं मारूंगी। फिर वो लड़का कहता है कि ये मुझे एक ऑर्डिनरी टेमर ही लगता है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी इस पे शक है। ये सब बातें यूजी अपने स्टैंड से थ्रू सुन रहा होता है। फिर यूजी सोचता है कि कैसे मैं इनका शक दूर करूं। फिर हम देखते हैं कि वो सब बोगेनिया शहर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि यूजी एक शॉप पे जाता है। फिर वो एक आर्मर को पकड़ता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। फिर वो एक फूड वाले के पास जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत गरीब है। फिर वो लड़की कहती है कि क्या ये खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि यूजी एक बार शॉप में जाकर बहुत सारी दारू पी लेता है। वहाँ पर वो दोनों असेसिन्स भी आ जाते हैं। फिर यूजी सोचता है कि मैं क्या करूँ कि इनका शक दूर हो जाए। फिर वो बोगेनिया शहर के गिल्ड में चले जाता है और वहाँ पर वो एक क्वेस्ट ले लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं क्वेस्ट लूँ और उसको बहुत बुरी तरह हार जाऊँ तो शायद इनको मेरे पे थोड़ा शक नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर यूजी स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ से कहता है कि आज हमें कोई मैजिक यूज़ नहीं करना है। फिर प्राउड वुल्फ कहता है कि फिर हम कैसे करेंगे। फिर यूजी कहता है कि एक टीमर जैसे फाइट करते हैं हम वैसे ही फाइट करेंगे। तो फिर प्राउड वुल्फ आगे आ जाता है उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन प्राउड वुल्फ बहुत डर जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर कूदता है लेकिन प्राउड वुल्फ को कुछ नहीं होता। फिर वो याद करता है कि वो बहुत पावरफुल होता था। फिर यूजी याद करने लगता है कैसे उसने प्राउड वुल्फ को टेम किया था। वो एक फॉरेस्ट में चल रहा होता है स्लाइम्स के साथ। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा वुल्फ आ जाता है। वो सोचता है कि ये शायद इस पर अटैक नहीं करेगा लेकिन वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर लेता है। लेकिन यूजी बड़े आसानी से उस पर एक जाल फेंक देता है। फिर वो उसके ऊपर मैजिक यूज़ करता है जिससे वो उसकी भाषा समझ पाए। फिर प्राउड वुल्फ उससे माफ़ी मांग रहा होता है और यूजी उससे टेम होने के लिए कहता है तो प्राउड वुल्फ मान जाता है। तब से ही वो प्राउड वुल्फ उसका दोस्त होता है। फिर वापस हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्राउड वुल्फ एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। फिर वो दोनों असैसिन सोचते हैं कि शायद ये एक पावरफुल टेमर है क्योंकि इसका पेट बहुत पावरफुल है। फिर यूजी उन मॉन्स्टर्स की पावर थोड़ी बढ़ा देता है लेकिन प्राउड वुल्फ तो भी उनको मार देता है। फिर असैसिन सोचता है कि शायद ये बहुत पावरफुल टेमर है लेकिन हम देखते हैं कि वो प्राउड वुल्फ बहुत थक जाता है। फिर वो दोनों असैसिन सोचते हैं कि ये तो बहुत बेकार वुल्फ है क्योंकि ये जल्दी थक गया। फिर प्राउड वुल्फ वापस हार नहीं मानता और वापस फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन यूजी इस बार उन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर डबल कर देता है। फिर यूजी सोचता है कि शायद प्राउड वुल्फ इनको नहीं झेल पाएगा इसलिए उसे प्राउड वुल्फ को भी पावर देनी चाहिए। लेकिन प्राउड वुल्फ मना कर देता है। लेकिन प्राउड वुल्फ बिना मैजिक के भी उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो असैसिन सोचते हैं कि ये वुल्फ शायद इतना बेकार भी नहीं है। फिर तभी एक मॉन्स्टर यूजी पर हमला कर देता है लेकिन यूजी एक स्वॉर्ड समन करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो दोनों असैसिन सोचते हैं कि क्या ये एक स्वॉर्ड समन भी कर सकता है। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि ये तो कोई भी टेमर कर सकता है, शायद ये एक ऑर्डिनरी टेमर ही है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यूजी उसके पीछे एक स्लाइम भेज देता है।
फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों असैसिन अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यूजी एक ऑर्डिनरी गेमर है। फिर उनका बॉस कहता है कि क्लिंजन फ्लेम भी ब्लास्ट हो गई है और किसी ने वहाँ के जितने भी हमारे आदमी थे उन सबको मार दिया है। फिर मेल असैसिन कहता है कि जिसने वो क्लिंजन फ्लेम ब्लास्ट की है वही हमारे लिए थ्रेट है, यूजी नहीं है। फिर उनका बॉस कहता है कि शायद वो फादर होंगे। तो फिर वो दोनों असैसिन कहते हैं कि हमें फिर फादर को मारना चाहिए। फिर यूजी ये सुनकर चिंता में आ जाता है और उन दोनों पर वहीं से स्लाइम का मैजिक यूज़ करता है, जिससे वो दोनों वहीं बर्फ़ से जम जाते हैं। फिर अगला दिन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी गिगिल के शॉप पे आ जाता है। गिगिल यूजी को देख के समझ जाता है कि ये एक ऑर्डिनरी टेमर नहीं है। फिर यूजी उनसे आर्मर बनाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो मना करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें इसके आर्मर बनाने के लिए ड्रैगन का ज्वेल चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मॉन्स्टर से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कभी नहीं देखे। फिर यूजी कहता है कि शायद फिर आप हमारे लिए आर्मर नहीं बना सकते। फिर वो कहते हैं कि मैं आर्मर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज्वेल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो उसे एक ज्वेल दिखाता है। वो कहता है कि ये एक लेसर फायर ड्रैगन का ज्वेल है। वो कहता है कि हम इसे लेसर फायर ड्रैगन को डिफीट करके ले सकते हैं। वो कहता है कि लेसर फायर ड्रैगन से जो आर्मर बनेगा वो बहुत वीक होता है। फिर यूजी कहता है कि फिर मुझे एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा वेरिएंट वाला ड्रैगन ढूंढना होगा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें एक ब्लू ड्रैगन का ज्वेल लाना होगा, वो शायद तुम्हारे स्लाइम्स के लिए ठीक रहेगा। और उन ब्लू ड्रैगन्स को हराना बहुत हार्ड होता है। यूजी कहता है कि आप उनकी चिंता ना करें, मैं लेसर फायर ड्रैगन क्या ब्लू ड्रैगन के भी ज्वेल लेके आ जाऊंगा। फिर यूजी वहाँ के गिल्ड के पास जाता है और बहुत सारे ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन की क्वेस्ट ले लेता है। वहाँ की गिल्ड की स्टाफ ये देखकर चौंक जाती है। फिर स्टाफ कहती है कि तुम उसे हराओगे कैसे। तो यूजी कहता है कि मैं मैजिक का यूज़ करके उसे हरा दूंगा। फिर स्टाफ कहती है कि लेकिन मैजिक उन पे काम नहीं करता, क्योंकि उनके पास ज्वेल होते हैं जिससे वो मैजिक से इम्यून होते हैं। तो फिर यूजी पूछता है कि उन्हें हराए कैसे। तो स्टाफ कहती है कि उन्हें पानी के थ्रू हराया जा सकता है, लेकिन इतने ऊपर पानी कोई नहीं ले जा पाता। फिर यूजी कहता है कि क्या वहाँ से कोई रिवर नहीं बहती। तो वो कहती बहती है, लेकिन वहाँ पर बहुत पिराना मछली होती है जो तुम्हें खा जाएंगी। फिर यूजी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो देखता है कि उसके आगे एक नदी है। वो स्लाइम से पूछता है कि क्या आगे डेंजर है। फिर वो स्लाइम्स अपने आगे वाले फायर स्लाइम से पूछकर बताती है कि यहाँ पर अभी आगे सब कुछ सेफ है। फिर यूजी कहता है कि मैंने गिल्ड स्टाफ से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि पिराना मछली सरफेस पर तैरती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई पिराना मछली नहीं है। फिर यूजी कहता है कि अगर पिराना मछली सरफेस पे नहीं है तो ज़रूर अंडर वाटर होंगी। फिर यूजी एक मैजिक यूज़ करता है जिससे सारे स्लाइम्स एक जाल में बन जाते हैं और अंडर वाटर तैरने लगते हैं। फिर उन स्लाइम्स को एक होल दिखता है। फिर वो एक स्लाइम उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर से एक पिराना मछली आती है और वो यूजी पर अटैक कर देती है, लेकिन यूजी बच जाता है और उस पर फ्रॉस्ट का अटैक कर लेता है, लेकिन वो फ्रॉस्ट के अटैक से उसे कुछ नहीं होता। तो यूजी वापस से उसका अटैक डॉज करता है और उस पर फायर अटैक करता है, जिससे वो मर जाती है। फिर यूजी और आगे पहाड़ चढ़ता है तो उसे लेसर फायर ड्रैगन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे स्लाइम्स लेसर फायर ड्रैगन से डरते हैं। तो यूजी पूछता है कि वो लेसर फायर ड्रैगन से क्यों डर रहे हैं। तो स्लाइम्स कहते हैं कि उनकी मॉम ने कहा था कि लेसर फायर ड्रैगन बहुत स्कैरी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन यूजी के बहुत पास आ जाता है तो यूजी उसके ऊपर वाटर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत आसानी से मर जाता है। फिर सारे स्लाइम समझते हैं कि सारे ड्रैगन इतने स्कैरी भी नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे स्लाइम्स एक एक करके सारे ड्रैगन्स को मार रहे होते हैं। फिर एक स्लाइम यूजी को बताता है कि यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन है। फिर यूजी उस ब्लू ड्रैगन के पास जाता है। फिर वो यूजी कहता है कि सारे स्लाइम्स एक सर्कल बना लो और उसके ऊपर वाटर अटैक करो, लेकिन वाटर अटैक से उससे कुछ भी नहीं होता। फिर यूजी उसके ऊपर रेंज फ्रॉस्ट अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तो यूजी कहता है कि सब एक जगह पे आ जाओ और फिर वो रेंज फ्रॉस्ट अटैक 10 टाइम्स करता है, जिससे रेंज फ्रॉस्ट अटैक की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर हार जाता है। फिर यूजी को उसे वो ब्लू ज्वेल मिल जाता है। फिर वो एक एक करके बहुत सारे ब्लू ड्रैगन्स और लेसर फायर ड्रैगन्स को हराते जाते हैं। फिर वो गिल्ड स्टाफ के पास जाती है और उसे वो कहती है कि उसने 231 लेसर ड्रैगन्स को हरा दिया है और 2 ब्लू ड्रैगन्स को भी हरा दिया है। फिर वो गिल्ड स्टाफ को कहता है कि जो पिराना मछली है वो सरफेस पे नहीं अंडर वाटर तैरती है। तो वो गिल्ड स्टाफ ये सब चीज़ें एक नोटबुक पर नोट कर लेती हैं।
फिर यूजी वापस गिगिल के पास चले जाता है और उसे वो ब्लू ज्वेल दिखाता है। फिर वो देखकर वो गिगिल चौंक जाता है और सोचता है कि यूजी सच में बहुत पावरफुल है। फिर यूजी कहता है कि मुझे स्लाइम के साथ प्राउड वुल्फ के लिए भी एक आर्मर चाहिए, तो वो उसे एक और ब्लू ज्वेल दे देता है। फिर वो कहता है कि अगर आपको ब्लू ज्वेल के साथ लेसरफाइड ड्रैगन ज्वेल भी चाहिए तो वो उसे बहुत सारे लेसरफाइड ड्रैगन ज्वेल्स भी दे देता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन गिगिल उनके लिए आर्मर बना देता है। फिर यूजी उसे टेस्ट करने के लिए खुले मैदान में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर यूजी एक एक करके बहुत सारे मैजिक्स ट्राई करता है और हम देखते हैं कि प्राउड वुल्फ और स्लाइम्स की पावर सच में बहुत बढ़ गई है। फिर गिगिल पूछता है कि तुम अभी भी सारी पावर यूज़ नहीं कर रहे हो। फिर यूजी सोचता है कि सही में गिगिल बहुत शार्प है। फिर यूजी रेंज फ्रॉस्ट अटैक करता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। फिर गिगिल कहता है कि तुम्हारे रेंज फ्रॉस्ट अटैक से ये ज्वेल टूटते टूटते रह गया। फिर यूजी कहता है कि क्या आप इससे भी अच्छा आर्मर बना सकते हैं। तो गिगिल कहता है कि जो तुम मेरे लिए मटेरियल लाए थे उससे ये बेस्ट आर्मर बना है। फिर यूजी कहता है कि क्या आप इससे भी अच्छा आर्मर बना सकते हैं। फिर गिगिल कहते हैं कि एक फायर ड्रैगन भी है जो लेकिन सिर्फ लावा के अंदर रहता है, उसके ज्वेल से जो आर्मर बनेगा वो सबसे पावरफुल आर्मर होगा। फिर हम देखते हैं कि यूजी आराम कर रहा होता है, तभी स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ कहते हैं कि यहाँ पर सारे ड्रैगन्स गुस्सा हो रहे हैं, जिसे हमें फर्स्ट एपिसोड में पेस्टन शहर में दिखाया गया था। फिर हम देखते हैं कि उसी पहाड़ पर दो आदमी भी चढ़ रहे होते हैं जिनके पीठ पर बैरल लटकी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपनी खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फायर ड्रैगन लावा से बाहर आ गया है और बहुत ज़ोर से चीख रहा है। फिर यूजी उन दो आदमियों पर नज़र रखता है, वो बात कर रहे होते हैं कि फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि क्या होगा अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो दूसरा आदमी कहता है चिंता मत करो, ये काम बड़ा ईजी है। फिर यूजी अपनी स्लाइम की मदद से मैजिकल ट्रैप उन पर फेंकता है, लेकिन वो उस मैजिकल ट्रैप से बच जाते हैं। फिर यूजी उनके ऊपर एक और ट्रैप फेंकता है, लेकिन वो उनसे भी बच जाते हैं। यूजी सोचता है कि ये तो बड़े तेज़ हैं। फिर यूजी एक और साइड से एक और ट्रैप फेंकता है, पर वो उससे नहीं बच पाते और वो उसमें अटक जाते हैं। फिर वो वापस से कोई मंत्र बोलते हैं जिससे वो मर जाते हैं। फिर यूजी स्लाइम से कहता है कि उनकी बैरल चेक करो। फिर वो स्लाइम्स कहते हैं कि ये एकदम मैजिक स्टोन्स की तरह दिख रहे हैं। फिर यूजी कहता है कि फिर हमें प्रोफेशनल को बुलाना होगा। फिर वहाँ पर ड्राया आ जाती है और कहती है कि ये मैजिक स्टोन की तरह है, लेकिन उनसे बहुत कम पावरफुल है, इससे लेसर फायर ड्रैगन्स भी नहीं मरेंगे, लेकिन उससे वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। फिर वहाँ पर सारे लोग उस शहर को छोड़ने लगते हैं। फिर यूजी को पता चलता है कि यहाँ पर नॉर्मली कभी बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से सारे ड्रैगन गुस्सा हो रहे होते हैं और फायर ड्रैगन अपने वॉल्केनो से बाहर आ जाता है और शहर की तरफ आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी फायर ड्रैगन के पास आ जाता है और हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन नदी को पार करता है, लेकिन जैसे ही वो नदी में पैर रखता है उसे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, लेकिन नदी का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। फिर यूजी सोचता है कि अभी हमें प्लान बनाना होगा। जैसे ही फायर ड्रैगन वापस से दूसरे वाली नदी के पास आता है तो यूजी वहाँ पर पहले से ही बहुत सारा पानी बैरिकेड में इकट्ठा करके रखता है। फिर जैसे ही वो ड्रैगन पानी के पास आता है तो यूजी वो बैरिकेड खोल देता है, तो बहुत सारा पानी एक साथ उसके ऊपर आता है, जिससे वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर प्राउड वुल्फ उसके पास आता है और कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी बेहोश हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एकदम से होश में आ जाता है और प्राउड वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूजी उसके ऊपर शील्ड डाल देता है जिससे वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन यूजी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन यूजी एक नया स्पेल ढूंढता है और उस ड्रैगन पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन हार जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा ज्वेल निकलता है, लेकिन रास्ते में यूजी को एक मशीन दिखती है जिसको वो ग्रैब कर लेता है। फिर यूजी गिगिल के पास आता है और उसे वो बड़ा सा ज्वेल दिखाता है। ये देखकर गिगिल बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि यूजी कितना पावरफुल है। फिर यूजी गिल्ड के स्टाफ के पास जाता है और उसे एक मशीन दिखाता है।
फिर गिल्ड की स्टाफ कहती है कि इसे रेनिंग मशीन कहते हैं, इसे हम जब यूज़ करते हैं जब यहाँ पर बहुत सालों से बारिश नहीं होती। ये हर शहर के पास होता है। फिर यूजी जब उस पे शहर का नाम देखता है तो देखते हैं कि उस शहर पे नाम नहीं लिखा होता, किसी ने उसका नाम मिटा दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और गिगिल उनके लिए बहुत पावरफुल आर्मर बना देता है। फिर यूजी कहता है कि हमें ज़रूर इसे टेस्ट करना होगा। फिर गिगिल कहता है कि यहाँ पर इसे टेस्ट करना बहुत खतरनाक होगा। फिर यूजी कहता है कि मैं इसे बाद में एक खुले मैदान में टेस्ट कर लूँगा। फिर यूजी वहाँ से जा रहा होता है तो गिगिल उससे उसका नाम पूछता है, तो यूजी कहता है कि मैं अपना नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी प्रेयर कर रहा होता है और डिवाइन से अपनी पावर मांग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ चमकने लगते हैं। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें फादर दिखाए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस यूजी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यूजी ऑर्डेरियन शहर में आ जाता है। वहाँ के सारे लोग घूर घूर कर यूजी को देख रहे होते हैं। फिर यूजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पर अपना एक स्लाइम छोड़ देता है। फिर यूजी अपने स्लाइम के थ्रू उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है ये तो यूजी है और ये अपना पहले टारगेट रह चुका है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि इसको मारने के लिए कुछ बेवकूफ़ असिस्टेंट गए थे और उन्होंने कहा था कि ये अपने लिए खतरा नहीं है, लेकिन हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ही इसे मारना होगा। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि हमें ये सारी बातें मास्टर वॉल्टर को बताना होगा। फिर यूजी कहता है कि ये वॉल्टर कौन है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के पीछे कुछ दो लोग आ जाते हैं। फिर यूजी उन्हें देखता है तो हमें पता चलता है कि वो तो फादर होते हैं। फिर फादर उसे चर्च ले जाते हैं। फिर फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में और वॉल्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले ब्लू मून ऑफ चर्च का एक ग्रुप हुआ करता था। और फिर वो यूजी से कहते हैं कि मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं पहले उसी टीम का एक मेंबर था और उस ग्रुप को मैंने ही स्टार्ट किया था और वॉल्टर मेरा राइट हैंड था। फिर एक दिन डिवाइन का मैसेज फादर को आता है और फादर को डिवाइन कहते हैं कि तुम्हें ब्लू मून ऑफ चर्च को मिटाना होगा, लेकिन फादर डिवाइन की बात नहीं मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में सारे चर्च के मेंबर्स मर जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसे मारने वाला वॉल्टर ही होता है। फिर वॉल्टर बाकी सारे चर्च मेंबर्स को मैनिपुलेट करके अपने साथ ले लेता है और ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन का इजाद करता है। फिर वो यूजी से कहते हैं कि मुझे डिवाइन से एक और मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को सिर्फ एक ही आदमी मिटा सकता है जिसने वो डैगर को यूज़ किया होता है, और वो डैगर को यूज़ करने वाला तुम ही हो। फिर यूजी कहता है इसका मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को मिटा सकता हूँ। फादर कहते हैं हाँ, और तुम ही हो जो ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को हरा सकते हो। फिर यूजी वहाँ से चला जाता है। फिर योहान फादर से कहता है कि यूजी सही में वो एमिसरी है। फिर फादर हाँ कहते हैं। फिर योहान पूछता है कि आपने उनको पूरी बात क्यों नहीं बताई। तो फादर कहता है कि अगर मैं उनको पूरी बात बताऊंगा तो उसे डिवाइन की बात पर भरोसा नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो एक रूम में जाता है और वो डिवाइन से प्रेयर करता है और उसे भी सेम मैसेज आता है जो फादर को आया था। फिर उसे पता चल जाता है कि ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को हराने वाला वही है जिसने पेस्टन शहर को बचाया था और ब्लू ड्रैगन को हराया था। फिर यूजी आराम कर रहा होता है और उस डैगर के बारे में सोच रहा होता है। फिर अगला दिन होता है और प्राउड वुल्फ यूजी के पास आता है और कहता है कि वहाँ पर फादर नहीं है। फिर यूजी सारे स्लाइम से पूछता है कि क्या किसी ने फादर को देखा है क्या। फिर उनमें से एक स्लाइम बताता है कि मैंने उन्हें फॉरेस्ट में जाते हुए देखा था। तो फिर वो उसको उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि फादर उस ट्री के पास आते हैं और अपना मैजिक यूज़ करते हैं जिससे उधर एक गेट खुल जाता है। फिर फादर और योहान उसके अंदर चले आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजी भी उस गेट के पास आ जाता है और डिस्पेल कर्स एक्सट्रीम का यूज़ करता है जिससे वहाँ का सारा कर्स निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि फादर और योहान वॉल्टर के पास आ जाते हैं। फिर फादर वॉल्टर से कहते हैं कि मैं सेम मिस्टेक वापस से नहीं दोहराऊंगा क्योंकि पिछली बार मैंने डिवाइन की बात नहीं मानी थी। फिर फादर कहते हैं कि डिवाइन ने कहा था कि जो भी एमिसरी को गाइड करेगा उसको मरना होगा। फिर हम देखते हैं कि योहान पीछे से फादर पर हमला कर देता है और उन्हें वहीं बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर योहान को फादर को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से यूजी आ जाता है और फादर को बचा लेता है। फिर वॉल्टर उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर से हमला करवाता है, लेकिन यूजी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है।
फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर वहाँ से चला जाता है और वापस से उसी मैजिकल रूम में चले जाता है और उस चेयर पर बैठ जाता है जहाँ पर उसको पावर मिल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। फिर वहाँ पर बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है, लेकिन प्राउड वुल्फ सबको बचाकर साइड में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर धीरे धीरे करके पूरा ड्रैगन बन रहा होता है। फिर यूजी और वॉल्टर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर यूजी फायर बॉल का अटैक करता है वॉल्टर पर वॉल्टर को कुछ नहीं होता। फिर यूजी स्लाइम और प्राउड वुल्फ को अपना आर्मर पहना देता है। फिर वो स्लाइम को हवा में फेंकता है और फायर बॉल करता है, जिससे उसको बहुत तेज लगती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर के आधी बॉडी जल गई है, लेकिन वो आसपास के एनर्जी से वापस हील हो रहा होता है। फिर यूजी वापस वॉल्टर पर अटैक करता है, लेकिन वॉल्टर वापस हील हो रहा होता है। हम देखते हैं कि इस बार वॉल्टर के 4 हाथ हो जाते हैं। फिर यूजी को एक आइडिया आता है और वो डिस्पेल कर्स एक्सट्रीम का यूज़ करता है, जिससे उसके पैर पत्थर में बदल जाते हैं। फिर वॉल्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर यूजी सारे स्लाइम्स को उसके ऊपर ट्रैप बिछाने के लिए कहते हैं, तो उसके ऊपर सब स्लाइम्स मैजिकल ट्रैप बिछा देते हैं। फिर यूजी उसके ऊपर हेल फायर ऑफ डेसिमेशन का यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं कि वॉल्टर मर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वॉल्टर मरते मरते हंस रहा होता है। फिर फादर को उसके ऊपर शक होता है। फिर हम एकदम से देखते हैं कि वहाँ पर एक सेज समन हो जाता है। फिर फादर समझ जाता है कि जिसको मरना था वो फादर नहीं, वो वॉल्टर था, और वॉल्टर के मरने के बाद वहाँ पर सेज समन हो गया है। फिर हम देखते हैं कि सेज वहाँ पर हेल फायर ऑफ डेसिमेशन का यूज़ करता है, लेकिन यूजी सबको बचा देता है। सारे स्लाइम सौंक जाते हैं क्योंकि वो यूजी जितना पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी बहुत सारे अटैक एक साथ उसके ऊपर कर रहा होता है, लेकिन वो सारे अटैक से बच रहा होता है। फिर वो सेज अपना हाथ ऊपर करता है और डिवाइन से यहाँ पर सेल्वेशन लाने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर हर जगह मैजिकल कर्स एनर्जी आ जाती है और सारे मॉन्स्टर्स गुस्सा होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स हर एक टाउन पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन यूजी वहाँ से भी सारे मॉन्स्टर्स को मारने का ट्राई करता है। लेकिन फिर सेज कहता है कि तुम यहाँ पर एक साथ खुद को और सारे टाउन के विलेजर्स को एक साथ नहीं बचा सकते। लेकिन टाउन के सारे विलेजर्स बहुत जोश में होते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूजी ने हमें एक बार बचाया है तो हम भी एक साथ सब मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीज़ा और टीना भी एक साथ रेडी हो जाते हैं सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर यूजी अपनी पास्ट लाइफ याद करता है जिसमें वो अकेला ही काम करना पसंद करता था, लेकिन फिर उसे एकदम से यहाँ पर याद आता है कि टीम वर्क भी बहुत पावरफुल चीज़ है। फिर यूजी सभी लोगों पर अटैक बूस्ट, एंटी मैजिक बूस्ट और डिफेंस बूस्ट डाल देता है, जिससे वो सारे विलेजर सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा रहे होते हैं। फिर सेज और यूजी दोनों आसमान में आ जाते हैं। फिर यूजी अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में याद कर रहा होता है। फिर यूजी एकदम से याद करता है कि वो यहाँ पर डिवाइन स्ट्राइक यूज़ कर सकता है। फिर यूजी उसके ऊपर डिवाइन स्ट्राइक यूज़ करता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। फिर हम देखते हैं कि यूजी लगातार डिवाइन स्ट्राइक यूज़ कर रहा होता है। Divine Strike! That actually seems to work. Divine Strike! Divine Strike! Divine Strike! Divine Strike! Divine Strike! फिर यूजी सोचता है कि डिवाइन स्ट्राइक से ये पूरा नहीं मरेगा, इसको डैगर से ही मारना होगा। फिर यूजी डैगर को हवा में उछाल देता है और उसके ऊपर डिवाइन स्ट्राइक यूज़ करता है, जिससे वो डैगर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे आता है और सेज को हिट करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सेज वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और फादर डिवाइन को थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सीन वापस शिफ्ट होता है और यूजी वहाँ से वापस जंगल में चले जाता है और फिर वहाँ से दूसरे टाउन के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में उसे बहुत सारे टाइगर्स घेर लेते हैं और उसको मारने का ट्राई करते हैं। फिर वो दूसरे टाउन में जाता है और उनको बताता है कि उसने बहुत सारे टाइगर्स को मारा है। फिर वहाँ की स्टाफ कहते हैं कि फिर तुम्हें सारे टीम मेंबर्स को बुला लो, हम सबको रिवॉर्ड देंगे। फिर यूजी स्टाफ से कहती है कि मैंने उन्हें अकेला ही हराया है। फिर ये देखकर वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम तो वही फेमस यूजी होगे जिसने सबको बचाया था। फिर सब लोग ये बात सुनकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। फिर यूजी कहता है कि अब मैं यहाँ पर भी शांति से नहीं जी सकता, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो गाइज़ ये एनिमे यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको और एनिमे चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।